नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड के युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब झारखंड के 5 लाख युवाओं को नौकरियां और महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। और गोगो दीदी योजना को लेकर के फॉर्म भरने का प्लान शुरू कर दिया गया है। 2100 रुपए हर महीने देने जा रही है बीजेपी। और झारखंड के राशन कार्ड धारकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है, जहां राशन कार्ड धारकों को अब हर महीने 2 बार मिलने जा रही है राशन। झारखंड में चौकीदारों की नियुक्ति को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट ने दे दिया है बड़ा निर्देश। वहीं झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने दुर्गा पूजा में कोल्हान को दे दिया 500 बेड वाले अस्पताल का बड़ा तोहफा। और झारखंड में आज और कल होगी भयंकर बारिश, और इसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट तक जारी कर दी है और वज्रपात होने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं झारखंड में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका धरने पर बैठ चुकी है। सरकार कैबिनेट में पारित करे 8 सूत्री मांगे, नहीं तो वोट बहिष्कार करेंगी आंगनबाड़ी सेविकाएं। बाबूलाल मरांडी फिर हेमंत सोरेन पर हमलावर हुए, कहा परीक्षा नहीं लेकिन सीट बेचने की स्क्रिप्ट वही। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में 5 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरियां और महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए। और गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरने का प्लान शुरू कर दिया गया है। 2100 रुपए हर महीने देने जा रही है बीजेपी। दरअसल भाजपा कार्यकर्ता लोगों के घरों में जाकर महिलाओं से गोगो दीदी योजना का फॉर्म भराना शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत राज्य में भाजपा सरकार बनने पर महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए देने की बड़ी बात कही गई है। अपने चुनाव घोषणा पत्र में भाजपा ने इसे शामिल कर रही है। भाजपा कार्यालय में इसके लिए सभी जिलाध्यक्षों और विधानसभा प्रभारी को इसके लिए ट्रेनिंग दी गई। फॉर्म भराने का काम बूथ स्तर से कार्यकर्ता करेंगे। मंडल और जिला स्तर से फॉर्म भराए जाने की प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी। विधानसभा चुनाव का पहला चरण प्रारंभ होने से पहले भाजपा की योजना हर घर तक पहुंचकर फॉर्म भरा लेने की है। योजना के लिए भी न्यूनतम वर्ष 18 साल रखी गई है। इस अभियान के जरिए भाजपा राज्य की महिला मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। और आपको बताते चले कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र के तहत पंचप्रण जारी किए हैं। इसके दौरान पार्टी ने जिन 5 योजनाओं की घोषणा की है उनके नाम युवा साथी, गोगो दीदी योजना, घर साकार, लक्ष्मी जोहार और सुनिश्चित रोजगार है। वहीं ये पंचप्रण भाजपा के घोषणा पत्र के 5 प्रमुख बिंदु है, जिनमें पार्टी के सत्ता में आने पर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता, 5 साल में युवाओं को 5 लाख नौकरी और सभी को आवास देने का वादा किया गया है। झारखंड से और एक बड़ी खबर राशन कार्ड धारकों को लेकर के आ रही है, जहां राशन कार्ड धारकों को अब महीने में 2 बार मिलेंगी राशन। दरअसल चुनाव को देखकर सरकार वोटरों को साधने की हर संभव कोशिश कर रही है। कई घोषणाएं की जा रही है। पिछले दिनों मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रीन कार्ड कार्ड धारकों लाभुकों की संख्या 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का फैसला हुआ। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा यह फैसला हुआ कि इन कार्ड धारकों के पूर्व के 3 माह के बैकलॉग राशन को अगले 3 माह के साथ सामंजस्य कर दिया जाएगा। बैकलॉग राशन दिसंबर 2023, जनवरी और फरवरी 2024 का होगा। इसे अगले 3 माह यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में एक साथ क्रमवार दिया जाएगा। और आपको बताते चले कि ग्रीन कार्ड कार्डधारी लाभुक झारखंड राज्य खाद्यान्न सुरक्षा योजना से आच्छादित है। अक्टूबर महीने में 1 से 15 तक, दिसंबर 2023 का और 16 से 31 तारीख तक अक्टूबर 2024 का राशन दिया जाएगा। नवंबर महीने में पहले 15 तारीख तक जनवरी 2024 और 16 से 30 तारीख तक नवंबर 2024 का राशन दिया जाएगा। इसी तरह दिसंबर महीने में भी पहले 15 तारीख तक फरवरी 2024 और 16 से 31 तारीख तक दिसंबर 2024 का राशन दिया जाएगा। इसके तहत लाभुकों को प्रति महीने 1 रुपए प्रति किलो की दर से चावल दिया जाता है। और आपको बता दें कि मंत्रिपरिषद की बैठक में पहले ग्रीन राशन कार्ड धारकों की जो संख्या 20 लाख थी, उनमें रांची जिले के सभी 1,32,514 लाभुक योजना के लाभ से आच्छादित थे। इसी तरह गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद में भी लाभुकों की संख्या 1 लाख से अधिक है। झारखंड में चौकीदारों की नियुक्ति को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, हाईकोर्ट ने दे दिया बड़ा निर्देश। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की पीठ में चौकीदार नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद पीठ ने सरकार को 6 दिसंबर तक राज्य में चौकीदार की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से पीठ को बताया गया कि गृह सचिव ने हाईकोर्ट में यह अंडरटेकिंग दी थी कि 3 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अंडरटेकिंग देने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। बता दें कि
राज्य भर में कुल 4,861 चौकीदार की नियुक्ति होनी है। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर प्रार्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। और अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती रैली 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक इस्पात स्टेडियम सेक्टर 6 राउरकेला में आयोजित की जाएगी। इसकी तैयारी बैठक एडीएम कार्यालय में जिला कलेक्टर मनोज महाजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका धरने पर बैठ गई है। सरकार कैबिनेट में पारित करे 8 सूत्री मांगे, नहीं तो वोट बहिष्कार करने को तैयार है आंगनबाड़ी सेविकाएं। दरअसल आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर के राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी गई। धरने में शामिल महिलाओं ने कहा कि पूरे राज्य में आंगनबाड़ी सेविका 38,000 और सहायिका लगभग 35,000 है। हम 2016 से सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। इसके लिए कई बार हड़ताल प्रदर्शन कर चुके हैं, सिर्फ आश्वासन ही मिलता आ रहा है, लेकिन इस बार अपने हक के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कहा कि 8 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक होने वाली है, इसमें हमारी नियमावली की सभी मांगों को पूरा करना होगा। रांची जिला अध्यक्ष सुमन कुमारी ने कहा कि 8 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें यदि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मांग पूरा नहीं हुई तो घर घर जाकर वोट बहिष्कार करने को कहा जाएगा। कहा कि 23 सितंबर को मोराबादी में रैली बुलाई गई थी, इसमें गिरिडीह विधायक पहुंचे थे। 27 सितंबर की कैबिनेट में से पारित करने का आश्वासन दिया था, तब रैली को खत्म किया गया था, लेकिन इस बार आश्वासन नहीं चाहिए। रांची जिला कोषाध्यक्ष सीता तिग्गा ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 2019 में मांग पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार मांग पूरा करने से मुकर रही है। सरकार धोखा दे रही है। समान काम का समान वेतन में आंगनबाड़ी सेविका को हर महीने 25,000 और सहायिका को 15,000 रुपए मिलना चाहिए। बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में आज होगी भयंकर बारिश और इसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट तक जारी कर दी है। दरअसल झारखंड में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के कई हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश देखी जा सकती है। कुछ जगहों पर मध्यम बारिश का भी अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग पर बने एक वेदर सिस्टम के चलते मैदानी इलाकों में विभिन्न स्थानों पर बारिश वाला मौसम देखा जा सकता है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड के कई जिलों में आज ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की ओर से साझा किए गए ऑल इंडिया वेदर बुलेटिन में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्र के उत्तरी भागों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। यही नहीं, बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य भाग पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में 2 दिन मौसम खराब रह सकता है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खूंटी, रामगढ़, रांची, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज जिलों में अलग अलग हिस्सों में आंधी बौछारें पड़ने के साथ बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर झमझमा बारिश भी देखी जा सकती है। बाबूलाल मरांडी फिर हेमंत सोरेन पर हुए हमलावर। कहा परीक्षा नहीं लेकिन सीट बेचने की स्क्रिप्ट वही। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से प्रतियोगिता परीक्षाओं पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि नगर पालिका सेवा संवर्ग परीक्षा की मेधा सूची के क्रम में अभ्यर्थियों के सफल होने के बाद इसकी भी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संभावना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर पालिका सेवा संवर्ग परीक्षा सीट बेचने के लिए जेपीएससी और पीजीटी परीक्षा वाली पुरानी स्क्रिप्ट ही चुनी, लगातार क्रम में अभ्यर्थियों को पास कर दिया। ऐसा ही कारनामा हेमंत सोरेन ने जेएसएससी, जेपीएससी और पीजीटी की परीक्षा में भी किया था, जब एक ही सेंटर और लगातार क्रम में से सैकड़ों अभ्यर्थी परीक्षा में पास हुए थे। बाबूलाल ने आगे लिखा है कि हेमंत सरकार करोड़ों रुपए के लालच में राज्य के युवाओं की नौकरी का सौदा कर रहे हैं। कुछ संपत्ति इकट्ठा करने की चाहत में वे गरीब बेरोजगारों के हक की नौकरियां को बेचने का काम कर रहे हैं। आगामी चुनाव में झारखंड के युवा बेरोजगार एकजुट होकर भ्रष्ट हेमंत सोरेन सरकार को करारा जवाब देंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने दुर्गा पूजा में कोल्हान को दे दिया 500 बेड वाले अस्पताल का बड़ा तोहफा। सीएम हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर के बाबा तिलका मांझी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में एमजीएम मेडिकल कॉलेज मानगो के नवनिर्मित भवन और 500 बेड ओपीडी सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने साक्षी स्थित डीएमएम पुस्तकालय के भवन और कदमा में कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डिमना में एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के नवनिर्मित भवन तथा ओपीडी का विधिवत पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस नए बने अस्पताल से कोल्हान के लोगों को फायदा मिलेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि मेरी सरकार दिसंबर 2019 में आई थी। मेरी सरकार के अस्तित्व के आने के कुछ ही महीने बाद पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में आ गई। केंद्र सरकार ने अचानक से लॉकडाउन लगा दिया। पूरे देश के लोगों को कोरोना से सुरक्षित करने का काम झारखंड ने किया। पूरे देश को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम झारखंड ने किया।
झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया में देरी और जेपीएससी की गलती का खामियाजा नहीं भुगतेंगे अभ्यर्थी, हाईकोर्ट का अहम फैसला। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में देरी और जेपीएससी की गलती की नुकसान अभ्यर्थी नहीं भुगत सकता है। ऐसा करना न्याय संगत नहीं होगा। इसके साथ पीठ ने कर्रा की अंचलाधिकारी वंदना भारती की नियुक्ति वर्ष 2010 तय करते हुए सरकार को वरीयता सूची में सुधार कर नई सूची जारी करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में वंदना भारती ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी वरीयता निर्धारित करने की मांग की थी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सौरभ शेखर और अनुराग कुमार के पीठ को बताया कि प्रार्थी जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा वर्ष 2010 में शामिल हुई थी। इनकी नियुक्ति डिप्टी कलेक्टर के पद पर वर्ष 2013 में की गई। सभी पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने कहा कि नियुक्ति में प्रार्थी का कोई दोष नहीं है। नियुक्ति में विलंब की गलती जेपीएससी ने स्वीकार की है। आयोग की गलती का नुकसान प्रार्थी को उठाना पड़े, यह न्याय संगत नहीं है। पीठ ने वर्ष 2010 मानते हुए अन्य अभ्यर्थियों की तरह जेपीएससी की तृतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों में शामिल कर मेरिट लिस्ट में सुधार कर जारी करने का निर्देश दिया।